दोस्तों, हम संवादी साहित्य के युग में हैं। हम सब ये एक लंबे समय से समझ रहे हैं और ये युग अभी अभी शुरू नहीं हुआ, कुछ समय से है। मतलब जब हम कोई एक रचना पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अरे ये तो मेरी इस रचना का ठीक उल्टा है, विलोम है, उल्टी बात कह रही है। पूरी की पूरी रचना केवल उसका प्रतिवाद है, तो क्या उसको केवल उसका रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब उसकी एक टिप्पणी, उसका एक वो नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रचना को पढ़ते हैं और उसको पढ़कर हमें उस रचना में ही ये कहना होता है, अपनी रचना में ही अपनी बात कहनी होती है, क्योंकि जो उसकी कथ्यगत बात है वो शायद आलोचना में कहीं नहीं जा सकती इस तरह से कि आपको ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि कथ्य को लेकर हम उतने मुखर नहीं हैं। दूसरी बात की आलोचना थोड़ी समकालीन कम है, इतिहास में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। बहरहाल, इन तत्वों को लेकर और एक शरारत भरे अंदाज में, एक फक्कड़ से अंदाज में एक कविता मैंने बनाई थी कुछ समय पहले ही, और ये मेरे पहले ही संग्रह में है और इसका शीर्षक है चोरी के मौसम। तो अलमस्त मिजाज की कविता है, सुनिए। मतलब इसको शायराना प्यार के साथ सुनिए। वो फक्कड़ था, आवारा था, पढ़ता भी इसलिए था कि चुराई जा सकें बातें। और यहाँ मेरा मतलब सिर्फ समकालीनों से नहीं है, हम सब जो पढ़ते हैं उसकी छाप होती है। जैसे हमने डेकार्ट को पढ़ा, जैसे हमने वोल्टेयर को पढ़ा, तो हम उन पर सवाल भी कर सकते हैं और उनकी जो बात है उसको अपने अंदाज में उस पर अपनी बात रख सकते हैं, है ना? और वहाँ हमें एक फुटनोट ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। वो अक्कड़ था, आवारा था, पढ़ता भी इसलिए था कि चुराई जा सके बातें, कार्टेजियन ट्रायल की, रूप की, गंध की, लड़कियों की खिलखिलाहट की, सबसे ज़्यादा बसने की, बस जाने की, खोलने की दराज और पाने की हर चीज़ को नियत जगह, यानी हर चीज़ की एक नियत जगह का होना। मसलन खुशबू की, माखन की एक बड़ी सी डली की, जिसे मकान मालकिन ने डाला है आज सुबह भी, अभी अभी, आलू या गोभी के पराठे पर। खुशबू उसके पिघलने की, साबुन की टिकिया से भी ज़्यादा मसरन, झाग से ज़्यादा गुदगुदी, जो टिकिया भी इतनी महंगी है कि बहुत एहतियात से घिसी जा रही है कपड़ों पर। मतलब ये कि एक सोचिए कि एक कवि के जीवन का, एक लेखक के जीवन का, एक शोधार्थी के जीवन का, ये मैंने शोध के दिनों में अपनी कविता लिखी थी और वो भी विदेश में। तो वैसा एक फक्कड़पन है इसमें। इसको आप उसी अंदाज में पढ़िएगा और क्या खुशबू उस वक्त होती है ज़िंदगी में, उस पर गौर फरमाइएगा। किताबों की भी खुशबू होती है, तो फुटनोटिंग भी करने की मैंने कोशिश की। आशा है पसंद आएगी कविता। मेरा पाठ भी मेरे पहले संग्रह रक्तिम संध्या से। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करें। आप ये मंगवा सकते हैं साहित्य भंडार इलाहाबाद से। बहुत धन्यवाद।